हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है i टू द पावर 18 अपॉन प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 का होल पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इसके प्रीवियस वाली वीडियो में अगर आपने देखा होगा हमारा, तो वहां पे हमने 4 फॉर्मूलाज आपको दिए थे। क्या दिए थे? i इक्वल टू रूट अंडर -1, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, आई टू द पावर क्यूब इक्वल टू -i और आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज इसे पहले तो आप मगअप करो, याद करो, और आपका प्रीवियस वीडियो जो है हमारा आप उसे एक बार देख लेना। और अब हम चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया है और हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन को ना। हम जो है सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मूला पे बेस्ड करके चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी विशेष नहीं है इनके अलावा। तो सिर्फ आपको पहले स्टेप पे हमें फोकस करना है। जैसे i टू द पावर 18 है तो 18 तो हमें लिखना नहीं है, चूंकि हमें 1 के फॉर्मेट में चेंज। क्या करेंगे, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे इसके आसपास रहेंगे ना, तो 4 का मल्टीपल आप कर लो, 4 4 जा 16 और उसमें आप 2 जोड़ दो तो आप देखो बिल्कुल इजीली 18 के पास चले जाएंगे। उसके पास 1 को अगर आप 25 टाइम्स करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 फर्दर करते रहोगे 25 टाइम्स तो 1 ही आना है ना। तो फिलहाल हम बात करेंगे i के बारे में। i का पावर 25 अगर होगा तो i तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम 1 को शिफ्ट करने के लिए, 1 यहां पे लाने के लिए हम क्या करें, तो 4 का टेबल, क्योंकि i टू द पावर 4 इक्वल टू 1, तो हम 4 वाले टर्म में इसको बना देंगे। i का 25 पावर है तो इसको हम करेंगे 4 इंटू 6 24 हो गया और उसमें एक पावर और ऐड कर देंगे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 1 हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे और होल का पावर दिया। ओके, देखो स्टूडेंट्स, बस एक स्टेप और पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी। आप 1-2 क्वेश्चन फर्दर करेंगे तो बिल्कुल इजीली और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे के सारे स्टेप आपको पहले से पता है। ये दिखाते हैं कैसे। देखो i टू द पावर 4 कितना होता है 1, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा ना। तो 1, तो अब इसके बाद ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, इंटू आई टू द पावर 2 करोगे ना यार। इसी तरह से यहाँ पे करोगे, ये तो पूरा 1 हो गया और ये हो गया आपका 1 टू द पावर आई टू द पावर 1। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपको चढ़ा देना है 3 पावर। अब देखो i का स्क्वायर कितना होता है, i का स्क्वायर होता है -1, तो आप यहाँ करोगे -1 और प्लस 1 बाई आई का पावर कितना हो गया 3। चलो देख लो। अब क्या करोगे भाई, अब आप एलसीएम फाइंड करोगे दोनों का। एलसीएम फाइंड करोगे तो -i और प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन i हो जाएगा ना। आप देखो, अच्छा आप ऐसे इतना होने के बाद आप क्या करोगे, आप इनको रेशनलाइज करोगे, क्योंकि नीचे में i तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। आपने प्रीवियस वाले वीडियो में लगातार आपने देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर में 3 का 3 रहने देंगे। ओके, अब देखो i को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -i² और ये हो गया +i और अपन नीचे i² हो गया ना। तो i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू -1, तो हम इसको उठा के सीधा यहाँ माइनस बाहर शिफ्ट कर देंगे और इस तरह से लिख देंगे। अच्छा एक स्टेप और करेंगे हम। यहाँ पे देखिए माइनस तो बाहर ही है, i² की वैल्यू कितनी होती है, ओनली i² -1 और माइनस हो गया +1 हो गया ना यार। तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। अच्छा +i करेंगे ऐसे, देखो चेक कर लो, इस तरह से अब हो गया। अच्छा इसके बाहर में क्या चल रहा है, पावर 3 चल रहा है, तो 3 भूलना नहीं है आपको ध्यान से। अच्छा अब आप मुझे बताओ a प्लस बी का पावर, a प्लस बी टू द पावर क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। a प्लस बी का पावर क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3ab², यही होता है ना। ओके, अब चलो माइनस को आप चाहो तो माइनस को बाहर ही रहने दो और अब क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दो फटाफट, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a, ध्यान से देख करेंगे 3a² होगा ना, 3a² और प्लस 3ab² यानी कि i का होल स्क्वायर। चलो इतना होने के बाद अब तो सिंप्लीफिकेशन रह गई मात्र, ये हो गया आपका 1 और ये i³ कितना हो जाएगा, i² इक्वल टू -1 और -1 इंटू i तो -i हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया यार, तो प्लस 3i, देखो चेक कर लो। और ये कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। ओके, इतना होने के बाद स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, अब इसको अरेंज करोगे ना, तो -3 और +1 तो ये हो गया आपका कितना -2
देखो चेक करो, और 3i में से i जाएगा तो दिस विल बी प्लस 2i। ओके, अब क्या है, इस माइनस को लेके अंदर घुस जाओ, तो अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस 2i, ये तो होगा यार। और ये चूंकि ये z है ना, और ये बोल रहा है इवेल्युएट है, तो हमेशा आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो z की वैल्यू आ रही है वो 2 माइनस 2i आ रहा है ना। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल, मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इन्होंने बोला हुआ है इवेल्युएट प्रूव दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। देखो रियल पार्ट आपको सिर्फ पढ़ना है, आर ही बोले तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2। ओके, कह रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो मान लेते हैं हम z1 बराबर a प्लस बी आई। अच्छा, आप बोलोगे सर बी आई क्यों मान रहे हो, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है, नंबर क्या होता है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा फॉर्मेट क्या होता है कि एक तो रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो हमने इसलिए ऐसे मान लिया। तो लेट हम कर देंगे यहाँ पे z1 इक्वल टू z और z2 इक्वल टू क्या बोलोगे, a b हो गया, तो c और प्लस डी आई लगा दीजिए। ओके, अब आप सीधा रियल पार्ट पकड़ लीजिए, सिर्फ रियल। तो रियल में क्या बोलता है, z1 z2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है जी, रियल पार्ट ऑफ z1 और z2। ओके, z1 क्या है आपका सर, तो देखो a प्लस बी आई और इधर है आपका c प्लस डी आई। ओके जी, अब क्या करना है, इजिली मल्टीप्लाई करिए। तो a इंटू सी हो गया ए सी और a इंटू डी हो गया ए डी आई, चेक कर लो। फिर b इंटू सी बी सी और i के साथ i भी तो रहेगा यार, b इंटू सी बी सी और i रहेगा। और अब देखो लास्ट टर्म है b डी और i यहाँ का और यहाँ का i मिलकर हो गया i स्क्वायर। ओके, अब देखो ना AC को तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, इन दोनों भाई में से I कॉमन कर लेंगे हम ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा AD और प्लस यहाँ पे मिलेगा BC। अच्छा, इनको क्या करेंगे सर, BD इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 जब एडजस्ट करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका BD। देखो चेक कर लो, अब आप क्या करोगे, ये दोनों रियल नंबर्स हो गए ना, तो रियल नंबर को एक तरफ कर दो, AC माइनस BD और यहाँ से मिल गया प्लस आई और ये हो गया आपका AD और प्लस BC। और यही है आपका एक्चुअली, देखो यही है आपका आंसर, क्योंकि आपको पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2। तो देखो ना, रियल पार्ट z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, ये दोनों मिलके z1 z2 हो गया ना। और इमेजिनरी क्या है, जिसमें i लगा होता है वो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी हमारा क्या आ रहा है, इमेजिनरी आप देखो ना AD प्लस BI हो रहा है, जिसके साथ i लगा इमेजिनरी, यही तो होता है यार। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि रिड्यूस दिस इनटू दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो z इक्वल टू जिसमें इमेजिनरी नंबर होना चाहिए और रियल पार्ट भी होना चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन्होंने कि 1 माइनस 4i, ये 1 माइनस 4i है। उसके बाद है -2/1 प्लस आई। जरा ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, तो फिर बाद में जाकर के आंसर भी गलत हो जाता है। दैट इज 5 प्लस आई ना, दैट इज 5 प्लस, कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे यार, देखो ये तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म में है, इनटू दिस, तो इसको छोड़ दो फिलहाल, हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे और बड़ा आराम से करेंगे। पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जब निकालोगे तो क्या होगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस आई, ध्यान से देखिएगा राइटिंग को। अच्छा, -2 और ये तो उधर चला जाएगा ना यार, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4i। ओके जी, अब नीचे में क्या हो जाएगा, ये दोनों लिखे जाएंगे। तो देखो 1 प्लस आई आपने यहां से लिख दिया और ये हो गया आपका 1 माइनस 4i। बड़ा ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज कहीं भी अनहोनी हो जाएगी। 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ये सारे i को ध्यान से, इसको 5 नहीं पढ़ना है ना। आप ध्यान रखना कि जहां पर भी मैं i लिखूंगा, एक्चुअली एस टाइप लिखूंगा, बट उसके ऊपर पक्का एस एक बिंदी, उसके ऊपर बिंदी में दूंगा, तो आप समझना वो i ही है। ओके, ये तो आपको पता है हमारी लिखावट का। आपको देखो 1 प्लस आई यहाँ से और -2 इंटू 1 2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, अब 4 2 जा 8i। देखो चेक कर लो, 8i हो गया ना। अच्छा, नीचे की बात करोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा यार, 1 इंटू 1 1, अब ये 1 इंटू माइनस 4i तो 4i। ओके, अब ये मिलेगा आपको कितना, i प्लस आई में मिलेगा ना। उसके बाद आपका क्या मिलेगा, -4i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू होता है तो मैं सीधा 4 ही कर देता हूँ ना,
प्लस होने की वजह से आई स्क्वायर प्लस -1 होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही तो हो जाएगा। ओके, अब नीचे में देखो 3 - 4i अपॉन 5 + i आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब तो बस सॉल्यूशन रह गया, सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है हो, देखो 2 में से 1 जाएगा तो दिस विल बी -1 और 8i में से एक और जाएगा ऐड होगा तो दैट इज 9i। चेक कर लो, -1 + 9i। अब इसके बाद अगर आप बात करोगे तो यहां से अगर आप बात करोगे तो 4 और 1 हो गया ये 5 और माइनस ये हो गया आपका 3i। ओके, दैट इज 3i और इधर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 - 4i अपॉन 5 + i। बड़ा ध्यान से देखो, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा वही पुराना कहानी आप ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, मैं फटाफट कर देता हूं। देखो -3 + 4i + 27i -36i² अपॉन 5 से करोगे तो दैट इज 25 + 5i है सर 5i। उसकी बात करोगे -15i और -3i²। देखो चेक कर लो। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे सबको ऐड करोगे। देखो ऐड करोगे, कैसे करोगे भाई, तो i² की वैल्यू कितनी होती है -1 हो जाएगा प्लस 36 में से 3 जाएगा तो 33। तो बस आपको आराम से करना है, दैट इज 33 और प्लस 27 और प्लस 4 तो 31i हो जाएगा ना भाई, अपॉन नीचे में जब आप बात करोगे तो दैट इज 28 - 10i। चेक कर लेना, चेक कर लो। ओके, अब आगे बढ़ाओ। इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे भाई, अब आप रेशनलाइज करोगे, है ना। 28 - 10i को आप रेशनलाइज करोगे तो क्या लिखोगे 28, क्योंकि नीचे में मुझे i नहीं चाहिए, प्लस से रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका हो गया 10 + 28 - 10i। ओके, अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो चलो करो, 28 × 33 कितना हो जाएगा, दैट इज 924 और प्लस 330i प्लस 868i और प्लस 31 और 10 कितना हो जाएगा 310, दैट इज i² अपॉन कितना हो जाएगा भाई, तो a + b a - b यानी कि 28 का होल स्क्वायर और -10 का होल स्क्वायर और i भी तो लगेगा यार इसके अंदर, 10i का होल स्क्वायर। ओके, इतना होने के बाद अब आप आगे बढ़ाइए, अब जरा अरेंज करो तो देखो i² का ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो 924 में से 310 जाएगा तो कितना हो जाएगा 614 और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा i आपका बाहर हो जाएगा 1198i है ना भाई, अपॉन मिल जाएगा ये 784 और माइनस ये हो जाएगा आपका 10 का 10 100, यानी कि अब कैसा हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। अच्छा, अब इधर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, शायद आपको दिखे ना, इसलिए मैं आगे चलता हूं। अब एक काम करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लें क्या, तो कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना 307 और प्लस 599i। देखो चेक करो 599i मिल जाएगा और नीचे में आपको मिलेगा, इन जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 884। आप 2 से 2 कट कर दो तो 4 2 टाइम्स हो गया। तो बस यही आपका आंसर है 307 और प्लस 599i अपॉन 442। देखो ना, तो एक्चुअली क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया ना, z बराबर, यही बोल रहा था आपको कि रिड्यूस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, z = दिस वन प्लस दिस वन और प्लस i के साथ, और आप चाहो तो सेपरेट डिवाइड करके भी अलग अलग आंसर बता सकते हो, अदरवाइज आप यहां से छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ने के बाद कोई इशू नहीं। अच्छा, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी थोड़ा हार्ड था ना इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, आप चूंकि प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आप फटाफट और ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। करा इफ दिस इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट दिस। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे x - iy दिया हुआ है, x - iy इक्वल टू रूट अंडर दिया हुआ है a - ib अपॉन c - id
ID। अच्छा एक बात बताइए आप, तो आप जब प्रूफ जब देख रहे हो तो क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे आप इसका कंजुगेट से, एक्चुअली देखो यहाँ पे अगर कहीं पे मांग रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मांगे, उसका होल स्क्वायर बाद में देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि देखो कि अगर कहीं पे z इक्वल टू हमारा a माइनस आई बी, और अगर हमने कहीं से ले लिया a प्लस आई बी, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा ना। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x प्लस आई वाई, अगर हमने ले लिया खुद से, या फिर इसका कंजुगेट आप दिखा दो कि जी मैंने इसका कंजुगेट लिया है, मतलब अगर माइनस है तो हमने प्लस लिया है यहाँ पे, तो इसके रूट में भी क्या हो जाएगा a। अच्छा इसी पे हम दिखा देंगे, ऐसे डैश मार देंगे तो कंजुगेट हो जाएगा। तो जब कंजुगेट हो जाएगा तो बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। चेक करो, इसको 1 बना दो, इसको 2 बना दो, और आपस में करोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो इधर है आपका x माइनस आई वाई और इधर हो गया आपका x प्लस आई वाई, लेफ्ट हैंड की तरफ कर रहा हूं मैं। अच्छा अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इतना इंटू इतना, तो अब दोनों को एक बड़ा रूट लेकर के दोनों को लिख दे रहा हूं मैं। देखो a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, ध्यान से देखेंगे, इंटू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ओके, यहां तक तो क्लियर है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, सबको क्लियर। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा यार, a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर और आई इंटू वाई मिलोगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का जब आप कॉम्प्लेक्स लगाओगे तो हो जाएगा -1, तो उस तरह से माइनस और यहाँ का ये माइनस मिलकर हो गया प्लस। अच्छा अब इधर देखिए राइट साइड में हमारा क्या होगा, देखो ना a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सेम एकदम सीधा जाएगा, रूट के अंदर ही रखेंगे अभी फिलहाल हम। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा सीधा b स्क्वायर। देखो चेक करो a स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपको हो जाएगा c स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर, ये रूट बड़ा दे देना है आपको। अब आप आंसर के पास जाओ, आंसर में क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ गया है ना। अब क्या करा है इसका एक और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा नीचे थोड़ा सा और मिटाना रह गया था, तो जब आप करोगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म आपको बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो ना एग्जैक्टली एकदम RHS मिल गया कि नहीं। तो यही है 1 to 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।